आज बाबा के सद्गुरुवार के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण है ना बाबा, यह लक्ष्मी नारायण है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? बाबा बोले, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें होती नहीं। बाबा ने कहा उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ नहीं होती। गीते हैं, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो ज़रूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बगैर कोई भी कार्य कर नहीं सकती है। बाबा ने कहा शरीर तो चाहिए ना। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाबा कहते हैं सतयुग भी क्या है? पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम क्यों? क्योंकि वहाँ पर सभी मनुष्य आत्माएं उत्तम हैं, इसलिए। संगम युग पर आते हैं तो ज़रूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम फिर पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। बाबा कहते हैं बच्चे, उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है? ये राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण है। यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर यह हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है। बाबा ने कहा बच्चे, और धर्म वाले भी मानेंगे क्योंकि भारत की बहुत महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी हैं ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज़ है वह समझते नहीं। आपे ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। अब बाबा कहते हैं तो बात अपने आप ही सिद्ध करते हैं ना, कि स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब कहाँ था? पहले नरक में था। बाबा कहते हैं हेवन तो जब स्थापन करें वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीज़ें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते भी समझते हो कल स्वर्ग था, इनकी राजाई थी, अब फिर बाबा से हम बच्चे वर्षा ले रहे हैं उसी राज्य में जाने के लिए। बाबा कहते मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में ही है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो ज़रूर कलयुग वासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना,
मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में हैं। बाबा ने कहा इस समय सब मनुष्य कहाँ हैं? जैसे घोर अंधियारे में हैं। पिछाड़ियों में जब आग लगेगी तो यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंचा पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ही ऊंचा पद होगा। इसलिए बाबा कहते हैं सवेरे उठ करके बाबा से प्रीत लगानी है, बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। भले प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं ना। बाबा कहते हैं क्या है, प्रेम में आंसू भी आ जाए ना। बाबा ने कहा बच्चे इतना प्यार बाबा के प्रति उमड़े। बाबा ने कहा बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोता खाते कितना दुखी होते आए। अभी ये है रौरव नर्क। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। तो बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? बाबा तो फूल बनाते आकर। फिर बाबा कहते हैं फूल से कांटा कैसे बन गए? रावण ने आके बना दिया है ना। तो फूल से कांटा कौन बनाते? रावण बनाते। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब क्या है? जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं, डंक मारते हैं, जानवर दुख देते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ तो कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान सागर ये तो एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। बाबा ने कहा ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा है। ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। सदगति के स्थान हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसीलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है ना। बाबा ने का रोल प्ले करने के लिए अपने अपनी चोले में आते हैं, अपनी अपनी ड्रेस में। अब बाबा को तो है नहीं ड्रेस अपनी, इसलिए ब्रह्मा के तन में आते हैं। बाकी सब हैं साकारी, इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। इनकॉर्पोरियल आत्माओं का निराकार परमपिता परमात्मा किसका पिता है? निराकार आत्माओं का पिता है। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, बाप भी वहाँ रहते हैं, परंतु है तो गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। किस बात में? बाबा को याद करने में, है ना। अपने को आत्मा समझ क्या करो? बाप को याद करो, मन मना भव। बस बाप का बच्चा बना तो बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है।
अल्फ को याद किया तो वर्षा ज़रूर है। सत्युगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कौन है? सभी आत्मा रूपी पार्वतियां हैं। पार्वती माना जो पवित्रता का व्रत धारण करती है, जो पार वतन में रहने वाली है, वो कौन है? हम सब आत्माएं हैं। तो इस समय सच्ची सच्ची पार्वतियां हैं सभी। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं? अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहाँ है कुछ भी नहीं, सब है ठगी, सच की रत्ती भी नहीं है। बाबा कई बार अनुभव सुनाते थे ना, ब्रह्मा बाबा, कि जाते थे, बाबा ने पूछा सोने के गिन्ने देख करके पुजारी से, क्या सच में अपने आप शिवलिंग बन जाता है? तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, बनाया जाता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सच की रत्ती नहीं, गाया भी जाता है झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार। इसका भी अर्थ होना चाहिए, यहाँ है ही झूठ। यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं ग्लास को ग्लास कहना झूठ है, नहीं। बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है सच्चे से भी अच्छे, है ना। आजकल हीरे मोती नकली ऐसे हैं कि सच्चे से भी ज़्यादा अच्छे लगे, चमक हो उनमें। तो बाबा कहते हैं यह झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता ही नहीं पड़ता ना। बाबा ने कहा आजकल बहुत ठगी चल गई है, झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता नहीं चलता ना। जिसको बहुत अच्छी परखने की शक्ति है, जिनको है पहचान, वो तो पता कर लेते हैं, नहीं तो चलता है फिर सब। बाबा कहते हैं बच्चे फिर ऐसी चीज़ भी निकली है जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले हैं जो ज़रा भी पता नहीं पड़ सकता। तो अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता है। संशय वाले फिर आते ही नहीं हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो। कौन सी दुकान? किराने की? हाँ, ये दुकान है। पापा कहते पाठशाला भी है तो दुकान भी है ना। यहाँ क्या मिल रहा है सबको? ज्ञान रतन मिलते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे बड़े बड़े दुकान निकालो, ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो, है ना। कितने बड़े बड़े बाबा के सेंटर खुले हुए हैं। अमेरिका में तो एक बाबा का घर इतना बड़ा है जिसको पीस विलेज कहते हैं ना। पूरा इतना कई एकड़ में बना है। जैसे ORC भी बना हुआ है बड़ा, मधुबन में शांतिवन है, तो ऐसे ही वहाँ पर भी बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बड़े बड़े दुकान खोलो। बाबा ने कहा बच्चे तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों, तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं। ज्ञान से होती है सदगति अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना है। तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे।
आखिर वह दिन आया आज। वहाँ तो ज्ञान ही नहीं है, वहाँ तो खूब सुख से रहेंगे, किसी दिन का इंतज़ार ही नहीं है। जो ऐसे कहेंगे तो यहाँ दुख में इंतज़ार करते हैं कि सुख के दिन आए। वो लोग तो समझते हैं बहुत अनाज होगा, ये होगा, समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, यह बहुत मदद करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन पर। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। कोई बात उनकी नहीं मानी जाती है तो पत्थर आदि मारते हैं वो। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वह बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा, हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। वह जिस्मानी बर्थडे तो कैंसिल कर देना चाहिए है। बाबा कहते हैं अब कौन सा बर्थडे मनाना है? रूहानी बर्थडे मनाना है ना। जो दुनियावी है वो बाबा कहते हैं भूल जाना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं मनाना चाहिए, तो बाबा के बच्चे सच्चे ब्राह्मण तो वही हैं। वैसे भी केक कटिंग सेरेमनी है तो आजकल होने लगी है। पहले जन्मदिन में क्या करते थे? ब्राह्मणों को भोजन खिलाते थे, कथा आदि करते थे, दान पुण्य करते थे। ये तो वेस्टर्न कल्चर आया है, तब से केक काटने लगे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो यही चाहिए ना। वो है आसुरी जन्म और ये है ईश्वरीय जन्म। याद है सबको अपना अपना बर्थडे कब हुआ था ईश्वरीय जन्म? तो बाबा ने कहा रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे ऐसे नहीं। ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े, ऐसे भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का दिन भी मनाते हैं बाबा कहते हैं क्या हो गया वो? जैसे जहन्नुम में जाने का दिन, वंडर है ना। तो बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे किसके साथ मनाना है? बाबा के साथ और बाबा के बच्चों के साथ, ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी ना। बाबा के घर में बनाएंगे तो बाबा भी याद रहेगा। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वह आसुरी जन्म ही भूल जाए, यह भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई। फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसे मिलेगा, नहीं तो अंत काल जो स्त्री सिमरे वैश्या जोनी बल बल उतरे। तो इसीलिए अंत समय में जैसी जिसकी स्मृति होती है वैसी अगले जन्म में उसकी स्थिति हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर पल बाबा की याद में रहो। यह भी ग्रंथ में है। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। कहते हैं ना गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। तो सच्चा असली गंगा जल तो ज्ञान है ना, यही ज्ञान अमृत हम पीते हैं रोजाना। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाबा कहते हैं शरीर छूटे तो भी सुदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में बाप और चक्र याद हो, सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब अंत काल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है। कैसे जाना? और शरीर के साथ अशरीरी होकर जाना है।
तो यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिलेगा ना। बाबा ने कहा आत्मा इम्प्योर बन गई है तो शरीर कैसे प्योर मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा ने तो बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना, खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसे होता आया है, पूरी जांच रखते हैं, लॉकर शादी खुलाते हैं। जैसे किसी की तलाशी ली जाती है ना, तो गायन भी है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, और सफली होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। आग भी जोर से लगती है, तुम बच्चे जानते हो यह सब होना है, इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़े ही है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे ना। बाबा कहते हैं इस समय हम जो भी बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं उससे फिर हमें ही मिलेगा। जो 2 मुट्ठी का गायन है, सुदामा के चरण ने 2 मुट्ठी चावल दिए तो उसके रिटर्न में उसको क्या मिल गई, महल माड़ियाँ मिल गई। तो बाबा कहते हैं वो इसी का समय का तो गायन है, जो अभी हम सफल करते हैं उसमें फिर हम ही जाकर सतयुग में निवास करेंगे, सुख भोगेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से ही ना। बाबा कहते हैं बाबा तो स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे कैसे, पढ़ाई से ही बनेंगे ना। जितना पुरुषार्थ करेंगे उसी से बनेंगे, बिना किए तो कुछ भी मिलना नहीं है। कृपा या आशीर्वाद से नहीं बनेंगे। बाबा हमारे ऊपर कृपा कर दो, सिर पे हाथ रख दो तो हम विश्व के मालिक बन जाएं। फिर बाबा कहेगा मेरे तो सारे ही बच्चे हैं, सबके सिर पे हाथ रख दूं, सारे ही राजा बन जाएं। इसलिए हिसाब रखा है बाबा ने, जो करेगा सो पाएगा। बाबा ने कहा कृपा या आशीर्वाद से नहीं, टीचर को तो पढ़ाना धर्म है। कृपा की तो बात ही नहीं, टीचर को सर्वेंट से पगार मिलती है, गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो पढ़ाएंगे ज़रूर। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते हो। कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्म पति बनने, तो तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। बाबा कहते हैं अभी क्या पा रहे हैं हम, काल पर विजय पाते हैं। इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो, कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं ना। कहीं पांडवों की बहुत बड़े बड़े मूर्तियां बनाई हुई हैं, तो बाबा ने कहा स्थूल में थोड़ी कोई इतने बड़े बड़े होंगे, उतना ही हिसाब का ही कद होता है, 5 फुट 6 फुट का। बाबा कहते हैं थोड़ी कोई 10 फुट के बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं, पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। जगदम्बा की पूजा तो रोज करते हैं। लक्ष्मी की पूजा कब करते हैं?
दिवाली पे, और जगदम्बा की तो रोज करते हैं, क्योंकि जगदम्बा है सारी मनोकामना पूरी करने वाली। तो यह भी बाबा ने समझाया है, डबल पूजा तुम्हारी होती है। मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी शिवलिंग के रूप में होती है, और तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कहते हैं मेरी तो सिंगल ही पूजा हो रही है, तुम्हारी तो डबल डबल पूजा हो रही है। तो बाबा इसलिए कहते हैं मेरे से भी ज़्यादा बच्चे ऊंचे हैं, बड़े हो गए हैं ना, तो बाबा बच्चों को सम्मान देते हैं। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं ना। बाबा कितना निरंकारी है तो ऊंचे से ऊंचा सुप्रीम शिव बाबा ही, पर बच्चों को मान देने के लिए अपने से भी ऊंचा रखते हैं। तो कितना ऊंचा पद प्राप्त कराते हैं बाबा, कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे। बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहेंगे हैं तो क्या होगा? मुरली के समय जो सोते हैं उसमें बाबा कहते हैं रात में बाबा को याद करते करते सोएंगे तो स्वप्न भी अच्छे आएंगे। बाबा ने कहा बच्चे साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। सब याद कर लेना अपना अपना कब कब आता है। तो बाबा कहते हैं अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वह फिर याद भी ना आए। बाबा कहते हैं वो जिस्मानी वाला तो बिल्कुल भूल जाओ, याद भी ना आए। अब कौन सा याद रहे? जब से बाबा के बने, जब से तब से नया जन्म हुआ ना। दूसरा पॉइंट है अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। वरदान दिया बाबा ने, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। बाबा बोले जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते हो अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। माना बाबा की याद आएगी तो दुनिया भूल जाएगी, दुनिया याद रहती है तो बाबा याद नहीं आता। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे स्विच ऑन करते हैं लाइट जल जाती है, पंखा चल जाता है, ऐसे ही स्मृति का स्विच ऑन करो। मैं कौन? जब मैं आत्मा याद आएगी तो आत्मा का पिता परमात्मा है, ये याद आएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे।
देह भान की मिट्टी के बोझ से परे। घड़ी घड़ी आ जाता है ना देह भान, मैंपन, अभिमान, अहंकार। बाबा कहते हैं इन सब बातों से परे रहेंगे तभी क्या बनेंगे? डबल लाइट फरिश्ता। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम है ये उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? बाबा बोले आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें होती नहीं। गीत है आखिर वह दिन आया। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा के साथ साथ जो भी आत्माएं गई हुई हैं, जो भी जिसके रिश्ते नाते में हैं, ऐसी आत्माएं भी हैं जो संतुष्ट होकर गई हैं और ऐसी आत्माएं भी हैं जो असंतुष्ट ही शरीर छोड़कर चली गई हैं। तो सभी आत्माओं को आज हम भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।